अगर अवैसी जी या जो शेरवानी साहिबा हैं वो पाकिस्तान आएंगी तो मेरा चैलेंज है उनसे कि वो यहाँ पर एक हफ्ते से ज्यादा टाइम गुजार करें। हाँ, अगर उनको कुछ पैसा जो उन्होंने काफी माल बना रखा है भारत में, वो माल उनके काम अगर आ जाएगा तो वो अलग बात है। अगर यहाँ पर वो काम करके कुछ अपना सरवाइव करना की कोशिश करेंगी तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में उनका रहना। मैं जिहादी मुसलमान नहीं हूँ, मैं सुन्नत रसूल की मानने वाली उम्मत में से हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ रहा है अपनी सरकार की तरफ से उन भारत के मुसलमानों के लिए जो यहाँ पर डरे और सहमे हैं। फ्री में टिकट तो मैं दे दूंगी आरफा शेरवानी को और अवैसी को, और माला पहना करके मैं अटारी बॉर्डर और वाघा बॉर्डर लेकर जाऊंगी। आप माला पहना करके और ताबीज पहना करके आप एक्सेप्ट कर लेना उन लोगों को। वो भी एक हफ्ता नहीं रुक सकते यहाँ पे। पाकिस्तान में जो भारत से मुसलमान आएंगे एक हफ्ते से ज्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकते। जो जिस कदर यहाँ पर मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो वो तो एक, मैं कहता हूँ कि वो एक, जैसे कहते हैं ना, वो जन्नत में रह रहे हैं। भारत में वो एक जन्नत के अंदर रह रहे हैं। जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करके, अटारी का बॉर्डर क्रॉस करके वाघा से पाकिस्तान एंटर होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या होता है और यहाँ पर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। यहाँ तो हिंदू तो हमारे भाई अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, उनके साथ साथ मुसलमान भी भाग रहे हैं। अब तो मुसलमान भी लाखों लोग, आप पासपोर्ट जो ऑफिस हैं उनके बाहर जाकर, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इतनी इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि लोग पाकिस्तानी भाग भाग के जा रहे हैं, भाग भाग के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हमने रहना नहीं इस मुल्क के अंदर, कि जहां पर ना बंदे की जान महफूज है, ना बंदे की इज्जत महफूज है, और ना ही कुछ खाने पीने के लिए इतना अफोर्ड कर सकता है कि अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी खिला सके। तो यहाँ पर तो रहना बिल्कुल मुश्किल है। तो वो अगर अवैसी जी या जो शेरवानी साहिबा हैं वो पाकिस्तान आएंगी तो मेरा चैलेंज है उनसे कि वो यहाँ पर एक हफ्ते से ज्यादा टाइम गुजार करें। हाँ, अगर उनको कुछ पैसा जो उन्होंने काफी माल बना रखा है भारत में, वो माल उनके काम अगर आ जाएगा तो वो अलग बात है। अगर यहाँ पर वो काम करके कुछ अपना सरवाइव करना की कोशिश करेंगी तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में उनका रहना। अच्छा मुजफ्फर भाई, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। जैसे अवैसी यहाँ पर कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, मैं 82.7% सनातनियों का गला चाहता हूँ, तो क्या अवैसी ऐसा भाषण दे सकता है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की सरकार और आर्मी एक्सेप्ट कर लेगी उसको? यही कुछ तो हो रहा है। जो पाकिस्तान के अंदर जो सनातनी है उनके साथ यही कुछ तो हो रहा है कि उनकी बच्चियों को उठाया जाता है, उनके लोगों को, बिजनेसमैन जो हैं, मैं आपको बताऊं कि डाकू या डाकुओं के रूप में लोग उनके जो जो है जो बिजनेसमैन है बहुत बड़े हिंदू भाई हमारे, उनको उठाया जाता है, उठाकर कच्चे के इलाके जंगल में लेकर जाया जाता है और बोला जाता है कि भाई इतने लाख रुपए अगर आप दे दोगे तो हम आपको छोड़ देंगे। उनके घर वालों को कॉल तावान के लिए अगवा किया जाता है। ये रूटीन की चीजें। तो ये सारी चीजें तो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी चल रही है। जो अवैसी साहब भारत में करना चाह रहे हैं, भारत के अंदर सनातनियों के साथ करना चाह रहे हैं, वो कुछ अभी पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी हो रहा है। तो ये वही उसी मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं अवैसी साहब, पाकिस्तान मॉडल को भारत के अंदर उसका इम्प्लीमेंट चाह रहे हैं। वो अवैसी रहता जरूर भारत में है, पर आज भी वो ज़ारोकार की फौज का आखिरी सिपा सालार है, क्योंकि उसके दादा ने पाकिस्तान के समर्थन में पूरी फौज बनाई थी और भारत का विरोध किया था उस फौज ने। इसका मतलब है कि अवैसी उस ज़ारोकार की फौज के आखिरी सिपा सालार होने का फर्ज निभा रहा है, भारत के सुकून को खराब करके, भारत की तरक्की से जल करके, भारत की सनातनी बहु बेटियों को बेआबरू करने वाले को समर्थन दे करके। इसका मतलब है कि मैं सही, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं सोच रहा हूं कि नाजिया जी कि आपको पाकिस्तान में होना चाहिए था। भारत में आपकी जरूरत तो है, लेकिन पाकिस्तान को आप जैसी बेटी की ज्यादा जरूरत है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ मुजफ्फर भाई, मैं भारत में हूँ। पता चला अल्लाह तबारक ताला ने मुझे जितनी अच्छी शक्ल सूरत दी है, मुझे चीर फाड़ देते। पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम मुल्क है, 57 मुस्लिम मुल्क है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन तमाम मुस्लिम मुल्कों से अपील करती हूँ, हाथ जोड़ करके रमजान के पहले रोजे में मैं गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल लाइए और भारत में सिसक रहे आरफा शेरवानी को
और अवैसी जैसे हुड़दंगी को आप लोग प्लीज बुलाइए। हम लोग उनको पूरी इज्जत के साथ बग्गी और घोड़ा गाड़ी में बैठा करके पाकिस्तान के बॉर्डर में छोड़ेंगे। और जो भी देश वो चूज करना चाहते हैं, चाहे वो सऊदी अरब चूज करना चाहते हैं, चाहे वो सीरिया चूज करना चाहते हैं, चाहे वो अफगान चूज करना चाहते हैं, मैं स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटली मैं सिर्फ पाकिस्तान को ये बिल के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं 57 मुस्लिम मुल्कों को बोल रही हूँ कि 57 मुस्लिम मुल्कों में अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि भारत के मुसलमान सिसक रहे हैं, वो बहुत परेशान है, उनको जीने नहीं दिया जा रहा है, तो काइंडली जैसे आज मैंने पूरे डेटा के साथ बात किया है, ऐसे डेटा के साथ बात करके यूएन को रिक्वेस्ट करके आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल लेकर के आइए, पास करिए अपने सांसद से, और यहां से हुड़दंगी, जंगजू, जिहादी, आतंकी, जिस मुसलमान मर्दों का पैंट का जिप और पजामे का नाड़ा खुला रहता है, उनको उठा करके ले जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो प्रदर्शन में भी नहीं उतरेंगे, खुदा की कसम, रमजान का महीना है, हम तो प्रदर्शन में भी नहीं उतरेंगे कि क्यों हमारे मुसलमान जाएंगे पाकिस्तान, नहीं। हम तो कहेंगे जो कल जाने वाले हो भैया, हम घोड़ा गाड़ी मंगवा रहे हैं, आज चले जाओ, बैंड बाजे के साथ। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यही बात मैंने, आप वाली बात मैं पाकिस्तानी मुस्लिम से भी पूछता हूँ, जब ये बात होती है, जब मैं इनको कहता हूँ कि पाकिस्तान में हिंदू के साथ इस तरह हो रहा है, तो वो जवाब में बोलते हैं जी इंडिया में, भारत में भी मुसलमानों के साथ ऐसे हो रहा है। मैंने फिर बोलता हूँ कि भाई, मैं आपको बहुत सारे हिंदू ऐसे दिखा दूंगा कि जो पाकिस्तान से अपनी जान बचा के भारत में जा चुके हैं। आप मुझे एक मुसलमान ऐसा दिखा दो जो भारत से भागकर पाकिस्तान में आया हो और जिसने कहा हो कि भारत के अंदर मेरी जान महफूज नहीं थी, इसलिए मैं पाकिस्तान में आ गया हूं। तो इस चीज का कोई जवाब ही नहीं होता उनके पास। क्या मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आरफा खानम शेरवानी अगर पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है, कोई बात नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। वो जीन्स वीन्स पहनती है बहुत ज्यादा, वेस्टर्न आउटफिट्स वो बहुत ज्यादा पहनती है, तो शायद पाकिस्तान उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। अब नुसरत रूही जहां जैन है, वो चड्डियों में ही रहती है, तो उसके लिए पाकिस्तान कंफर्टेबल नहीं होगा। लेकिन आप दुबई चले जाइए, आबू धाबी चले जाइए, आप ईरान चले जाइए, ये सब जगह में बहुत आराम से धड़ल्ले से वेस्टर्न आउटफिट चलता है। तो आप सिर्फ पाकिस्तान, अभी मैं भी अगर आपके साथ इस कन्फ्रंटेशन में अगर बोलूंगी कि नहीं पाकिस्तान, तो वो लोग मुझे बोलेंगे सिर्फ पाकिस्तान क्यों बोल रही हो। नहीं, 57 मुस्लिम मुल्कों का आप कोई भी मुल्क जो आपको 57 में पसंद है, आप उसकी एक याचिका डालिए ना सुप्रीम कोर्ट में कि हमें यहाँ भेज दिया जाए, डालिए ना। लेकिन मैं आपको दावे से बोल रही हूँ कि ये नहीं डालेंगे, क्योंकि जो हुड़दंग, जो आजादी, जो दंगई और जो अश्लीलता का नंगा नाच ये आराम से भारत के अंदर कर ले रहे हैं, ये अरब जाएंगे ना तो सारे नामर्द हो जाएंगे। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए का डर दिखाकर लेफ्ट विंग के लोग मुस्लिम समाज के आम मुसलमानों को कागज दिखाने के नाम पर डराने लगते हैं, जबकि सीएए नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे किसी भी जुल्म के चलते भारत सरकार ने ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए ये कानून बनाया है। इन 3 देशों में रह रहे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी लोगों को सीएए कानून के तहत नागरिकता मिलेगी। सालों से भारत में आश्रित बनकर रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम तो सीएए कानून के आने से काफी खुश है। वही मुस्लिम समुदाय को इस कानून में शामिल नहीं किए जाने पर भारत का लेफ्ट विंग सीएए कानून के विरोध में खड़ा हो चुका है। मुसलमान हिंदुओं के साथ खुश नहीं रह सकता, इसी आधार पर पाकिस्तान बना था, तो अब फिर से पाकिस्तान के मुसलमानों को लेफ्ट विंग भारत लाना क्यों चाहता है। असाउद्दीन ओवैसी ने सीएए आने के बाद कहा कि देश के 17 करोड़ मुसलमानों को यह संदेश दिया जा रहा है कि अब उन्हें कागज दिखाने ही पड़ेंगे। अगर ओवैसी जैसे लोगों को लगता है कि देश के 17 करोड़ मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, तो वो अब तक जुल्म हो रहे मुसलमानों को लेकर पाकिस्तान क्यों नहीं गए। पाकिस्तान खास तौर पर मुसलमानों के लिए ही बनाया गया था। अक्सर पाकिस्तान भी यही बात कहता है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होते हैं, उन्हें मुकम्मल आज़ादी नहीं मिलती। तो पाकिस्तान को भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाकर भारत के मजलूम मुसलमानों को पाकिस्तान बुलाना चाहिए और उन्हें अपने देश का नागरिक बनाना चाहिए। इस वीडियो में मुजफ्फर भाई ने बोला, जो खुद पाकिस्तान में रहते हैं, कि ओवैसी और आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग पाकिस्तान में 10 दिन भी नहीं रह सकते। वो अपने आप को खुश नसीब समझे कि वो भारत में पैदा हुए।
मुसलमानों के लिए भारत जन्नत से कम नहीं है। और मजे की बात यह है कि ये कोई और नहीं, एक पाकिस्तानी बोल रहा है। अगर ओवैसी और अरफा खानून जैसे लोगों के मुताबिक मुसलमानों को भारत में आज़ादी नहीं होती तो क्या खुद ओवैसी इस तरह के भारत सरकार के किसी भी नीति का विरोध कर पाते, खास तौर पर जब सत्ता की बागडोर बीजेपी के हाथों में हो। मुसलमानों को अंधेरे में रखकर गंदी राजनीति खेलने का खेल ओवैसी जैसे लोग बहुत सालों से खेल रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।